अगर आपने भी कभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग की है और आपने नोटिस किया है कि काफ़ी सारे फॉल्स ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी ब्रेकआउट तो होता है बट उसके बाद मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत जल्दी जाने लग जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। बिकॉज हम बात करने वाले हैं कि आप फॉल्स ब्रेकआउट्स को कैसे अवॉइड कर सकते हो। कुछ रीजंस भी डिस्कस करेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों होते हैं एंड कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ताकि आपका जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है ब्रेकआउट्स में वो थोड़ा इंप्रूव हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिस्कस करते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट एग्जैक्टली क्या होता है। आपको मैंने मोटा मोटी तो बता दिया है, बट आपने ये नोटिस किया होगा कि लेट्स से आप ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड ट्रेड कर रहे हो, डाउन साइड की भी एग्जाम्पल लेंगे, बट लेट्स से प्रीवियस रेजिस्टेंस था, आपने एक जोन मार्क किया या एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की, वहाँ से एक ब्रेकआउट आता है काफ़ी अच्छा और आपको लगता है कि चलो दिस इज़ द ट्रेड फॉर मी एंड यहाँ से काफ़ी अच्छा एक डायरेक्शनल मूव ऑन दी अपसाइड आ सकता है। बट क्या होता है कि वापस से वो ब्रेकआउट में भी 2-3 दिन चलता भी है एंड वापस से मार्केट नीचे आने लग जाता है, या जो स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो वो नीचे आने लग जाता है। तो इसको अवॉइड करने की स्ट्रैटेजीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट एंड सेम वेज डाउन साइड पे भी हो सकता है। अगर आप शॉर्ट सेल करते हो सो हो सकता है आपको ब्रेक डाउन देखने को मिले एंड उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाने लग जाए, तो ये सब अवॉइड करेंगे। लेट्स गो ऑन माई स्क्रीन नाउ एंड हम देखते हैं कि कैसे फॉल्स ब्रेकआउट्स को आप अवॉइड कर सकते हो। कपल ऑफ थिंग्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर थिंग। तो आपको जो भी इसमें से अच्छा लगता है आप अपने ट्रेडिंग में अपना ज़रूर सकते हो। लेट्स गो टू माई स्क्रीन नाउ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वीकली चार्ट ओपन किया है एंड हम फर्स्ट एक इंडिकेटर को यूज़ करने वाले हैं फॉल्स ब्रेकआउट्स स्पॉट करने के लिए, जो है RSI। काफ़ी पॉपुलर इंडिकेटर है और अगर आपको RSI डाइवर्जेंस के बारे में पता है तो ये आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। लेट्स लुक एट सम फॉल्स ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेट्स गो ओवर हियर एंड यहाँ पे मैं वॉल्यूम को हाइड कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। अगर मैं यहाँ से एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दूँ, लेट्स सी व्हाट हैज़ हैपेंड हियर। थोड़ा सा अगर हम आगे जाके देखें तो ये एक आपको कैंडल नज़र आ रहा है कि एक डाउन मूव आया एंड काफ़ी अच्छा एक रिट्रेसमेंट आके ये जो ब्रेक डाउन है वो फेल हो गया। सो नंबर 1 रेड फ्लैग इज जस्ट एक सेपरेट पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि आप जब ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट के लिए रुकते हो, वेट फॉर द कैंडल क्लोज। ठीक है, तो कैंडल क्लोज नहीं हुआ जब तक, तब तक आप कंफर्म नहीं कर सकते हो ब्रेकआउट को या ही ना ही ब्रेक डाउन को। अगर यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, जैसे ही उस लेवल के नीचे आ गए, यानी 1200 लेवल्स के नीचे अगर आप वेट करते थे थोड़ा कि वीकली कैंडल का क्लोज हो, तो ऑटोमेटिकली आप इससे बच जाते, बिकॉज आपको आगे जाके देखने को मिल रहा है कि वापस से चलो थोड़ा डाउन मूव आया बट देन बहुत ही शार्प अप मूव आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट को, अगर आप इस पॉइंट से कंपेयर करोगे, लेट्स हैव अ लुक एट RSI नाउ। व्हाट हैज हैपेंड इज यहाँ पे आपको क्लियर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो वेरी सिंपली इस पर्टिकुलर लाइन से अगर आप इसको मार्क करोगे, ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड्स स्लोपिंग कर्व है, बट अगर आप इसको इस पर्टिकुलर RSI पॉइंट को देखोगे वर्सेस ये पर्टिकुलर RSI पॉइंट विच इज़ ओवर हियर इन दिस केस, आपको देखने को मिल रहा है RSI इज मेकिंग अ हायर लो व्हेयरएज प्राइस इज मेकिंग अ लोअर लो, राइट। उसका मतलब है RSI बता रहा है कि जो ये डाउन मूव में स्ट्रेंथ था वो प्रीवियस डाउन मूव से काफ़ी कम है। तो ये भी एक रेड फ्लैग है अपने ब्रेकडाउन के सिनेरियो में। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम एंड आपको देखने को मिल रहा है कि ये क्यों फॉल्स ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ से काफ़ी अच्छा एक अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूवमेंट आने लग गया। लेट्स लुक एट अ कपल ऑफ मोर ब्रेकआउट्स नाउ एंड यहाँ पे अगेन आपको देखने को मिल रहा है RSI का डाइवर्जेंस है वेरी क्लियर, राइट। एंड ये ब्रेकडाउन बहुत ही अच्छे कैंडल के साथ भी हुआ बट अगेन ये फेल हो गया बिकॉज ऑफ दी RSI डाइवर्जेंस। तो ये सारे केसेस से आप अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हो एंड यू कैन अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट्स। ये था हमारा फर्स्ट स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट हमारा तरीका है वॉल्यूम्स को देखना। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, अगेन मैं हॉरिजॉन्टल लाइन आप सभी लोगों के लिए मार्क कर लूँगा एंड यू सी अ गुड ब्रेकआउट ओवर हियर, राइट। एंड ट्रेंड अच्छा चल रहा है, आपने ब्रेकआउट यहाँ पे देखा, बट अगर आप नोटिस करोगे वॉल्यूम्स में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं था। यानी जब भी एक ब्रेकआउट होता है काफ़ी अच्छा बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस फ्यू कैंडल्स, राइट। बट यहाँ पे इन दिस केस बिल्कुल भी कुछ खास मोमेंटम नहीं था वॉल्यूम्स में, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स बढ़े नहीं एंड इसके वजह से अगर आप आगे जाके देखोगे तो थोड़ा ज़रूर ऊपर गया ये स्टॉक पर्टिकुलरली, बट देन आफ्टरवर्ड्स इट डिडंट रियली मटीरियलाइज मच, यानी ये ब्रेकआउट ट्रू ब्रेकआउट प्रूव नहीं हुआ एंड इसके बाद काफ़ी बड़ा एक गिरावट आपको देखने को मिल गया स्टॉक प्राइस में, राइट। एंड आई एम श्योर अगर आप देखोगे तो काफ़ी बार चीज़ें कोइंसाइड भी होती है, यानी प्रॉबेबली RSI डाइवर्जेंस भी आपको देखने को मिलेगा। येस, इफ़ यू सी ये सब आपको एक्सपीरियंस से भी समझ में आएगा। मैंने RSI देखा भी नहीं था बट ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आ गई, बिकॉज RSI डाइवर्जेंस कैसे होता है,
प्राइस एक्शन को भी देख के आप थोड़ा सा समझ सकते हो। यू सी RSI डाइवर्जेंस एज वेल। सो आप दो चीज़ें या दो कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके भी ऐसे अपने एक्यूरेसी को और बढ़ा सकते हो। इन दिस केस RSI ने भी डाइवर्जेंस का आपको सिग्नल दे दिया, प्लस आपको वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो वॉल्यूम था हमारा सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड जो हमारा है वो सिंपली प्राइस एक्शन है। अगर आप इसी एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो जो कैंडल्स थे इसमें काफ़ी लॉन्ग विक्स थी, राइट। जो ये विक्स है वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ऐसा कुछ अगर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिले ब्रेकआउट में या ब्रेकडाउन में, देन इट इज़ अ गुड ब्रेकडाउन। भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे मुझे बोलोगे कि क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, इट विल वेरी लाइकली बी द सिनेरियो। कपल ऑफ थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही बड़ा बेरिश कैंडल है, यानी ये जो सारे बुलिश यहाँ पे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स फंसे हुए थे, यहाँ पे वो एग्जिट लेने की सोच सकते हैं। काफ़ी बुरा बेरिश कैंडल है ये। प्लस वॉल्यूम्स भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से स्पाइक हुए हैं, यानी लास्ट कपल ऑफ 5 to 7 अगर आप वॉल्यूम कैंडल्स को देखोगे उससे ज़्यादा वॉल्यूम से यहाँ पे एक सेलिंग आई है, इंटेंस सेलिंग आई है। एंड उसके बाद डेफिनेटली यस, ये स्टॉक भी नीचे गिरा है, राइट। तो ये था हमारा थर्ड तरीका। हमारा फोर्थ तरीका स्क्रीन पे देखने की ज़रूरत नहीं है, इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन के साथ चलोगे तो आपका एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ सकता है। इन द सेंस अगर आपको देखने को मिल रहा है निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आप एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपको आपके टाइम फ्रेम पे देखना है। यानी अगर आप आवरली चार्ट्स पे ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर रहे हो तो आपको ट्रेंड निफ्टी का आवरली चार्ट्स पे देखना है। यानी निफ्टी का ट्रेंड अगर बेरिश है तो आप अगर दूसरे कोई स्टॉक को भी देख रहे हो वहाँ पे आप बुलिश ब्रेकआउट्स अवॉइड कर सकते हो, ताकि आपका एक्यूरेसी अगेन ओवरऑल काफ़ी बढ़ जाए। एक और कुछ बोनस चीज़ें भी आपको मैं बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, जब भी आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हो आप पूरा का पूरा पोजीशन में भी नहीं लो, 50% 60% ऑफ योर पोजीशन ले सकते हो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो आप 50 to 60 शेयर खरीद लो। देन आप सिर्फ देखो कपल ऑफ कैंडल्स कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या आपके फेवर में मार्केट जा रहा है, तो मे बी यू कैन ऐड ऑन टू योर विनर्स। एंड बहुत ऑफन क्या होगा, जब भी आपकी लूजिंग फेजेस आएंगे, एज इन वो जो ब्रेकआउट है अगर वो फेल हो रहा है तो आपका वो 50-60% क्वांटिटी पे ही आपको पोटेंशियली स्टॉप लॉस हिट लेने का मौका मिलेगा। तो वो पूरा साइज पे आप मे बी नहीं लोगे, विच इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग, राइट। अगर आप छोटे कैपिटल पे कंपैरेटिवली लॉस ले रहे हो व्हेन कंपेयर टू योर 100% पोजीशन। तो दिस वाज द वीडियो फॉर यू गाइस। होपफुली आपको फॉल्स ब्रेकआउट का एक आइडिया मिल गया एंड आप कैसे इससे बच सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.